चलो गाइस, अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ 2D एरेज से। तो यार हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यार ये कुछ इसी टाइप से क्रिएट होता है। हमें एरे में क्या होता था, हम अगर कोई एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो हम कुछ इस टाइप से लिखते थे, ए आर आर इज इक्वल्स टू इंट ए आर आर, लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड मान लो यहाँ पे हमें हमें कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, इसके अंदर हमें कोई वैल्यू डालनी है। मान लो मैंने वैल्यू डाल दी है 5। तो ये बेसिकली एक 1D एरे हो गया हमारा। ओके, ये एक 1D एरे हो गया है, एंड इस 1D एरे में कुछ स्टेप से स्टोर्ड है वैल्यू 0 0 0 0 0। टोटल ऑफ 5 वैल्यूज स्टोर्ड है, स्टार्टिंग विद इंडेक्स नंबर 0 एंड एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 4। ओके, इस टाइप से स्टोर्ड है। अगर हमें 2D एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आसान सा काम है। आप सबसे पहले लिख दोगे इंट, एंड इधर ब्रैकेट लगाने या उधर लगाने आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पे लगाना पसंद करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट्स लगा दिए, एंड आफ्टर दैट ए आर आर लिख देता हूँ इसको भी। ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड इसके अंदर हम वैल्यूज किस पास करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज कुछ इस टाइप से पास होती है। मान लो आपको एरे बनाना है 5x5 का, सो मैंने इधर 5 पास कर दिया, एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा एरे का क्रिएशन होता है। एक बार जल्दी से इसको कोड करके देख लेते कि आपके एरेस एक्चुअली दिखते कैसे हैं। चलो ठीक है, सो मैंने 2D एरेस की क्लास तो बना ली थी, एंड इसके अंदर मैं एक फाइल इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सो फाइल का नाम रख देते हैं इंट्रो, इंट्रो डॉट जावा। ओके, या फिर क्रिएशन कुछ भी रख सकते हो जैसी आपकी इच्छा। सो एक काम करो, इस पैकेज को हटा दो, बिकॉज पैकेज का नाम हमने 2 से स्टार्ट करा है, इट विल नॉट वर्क। एंड VS कोड में क्या पता क्या प्रॉब्लम है, पैकेजेस में काम करते ही नहीं है। बाकी अगर एक्लिप्स आईडी के साथ देखोगे, इंटेलिजे के साथ देखोगे, नेटबीन्स के साथ देखोगे, इन सब में आपके पैकेजेस सही से वर्क करते हैं। बट आई डोंट नो VS कोड में क्या प्रॉब्लम, क्या इशू है इसमें। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन क्लास बनाएंगे। ओके, मेन क्लास बना ली हमने, एंड एक एरे बनाएंगे हम सिंपली। सो इंट, दो बार लगाएंगे हम इसको, ए आर आर 2D, इस टाइप से नाम दे रहा हूँ मैं, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, न्यू इंट। अगर आप न्यू से इनिशियलाइज करते हो किसी किसी भी चीज को, तो वो बेसिकली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है 0। ओके, तो अगर आप ये इंटीजर 2D एरे बनाओगे तो इसमें हर एक रो, हर एक कॉलम की एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, विच इज 0 बेसिकली। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ न्यू इंट, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5,5 का बना देता हूँ। ठीक है, 5,5 का बना लिया। अब आगे क्या, मान लो हमें कुछ वैल्यूज को चेंज करना है। मान लो अभी तो सारी वैल्यूज 0 है, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करते हैं, हाँ सिस आउट लगा के प्रिंट करते थे। एंड बेसिकली एक फॉर लूप होता है, बट फॉर लूप में आप पूछोगे रोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता दूंगा उसके बारे में। अभी हम एक सिंपल सा फॉर लूप लेके चलते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से अभी मैं ले रहा हूँ। ओके, एंड क्योंकि अभी आप पूछोगे कि रोज के लिए कैसे कैलकुलेट करें, कॉलम्स के लिए कैसे कैसे कैलकुलेट करें, तो वो आगे बता दूंगा मैं। धीरे धीरे चलेंगे, ताकि हर हर बंदे को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर जो भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, उनको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चल रहा है। ओके, फिर से इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। ओके, फिर से इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। क्यों लगा रहे, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर रो को तो देख लिया हमने, अब उसके अंदर जो जो कॉलम है एक एक करके उस पर ट्रैवल करना है। ओके, रो को देख लिया हमने, उसके अंदर जो जो कॉलम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या, कि मान लो हमारे पास एक 2D एरे है कुछ इस टाइप का। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और 1 2 3। अब ये तो आ गई हमारी रोज। अब इसके अंदर हमें एक एक कॉलम देखना है। ये हो गया हमारे पास कॉलम नंबर 0, मतलब कि इंडेक्स कॉलम जो इंडेक्स नंबर 0 पे है। ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2। इस टाइप से हमें एक एक कॉलम पे देखना है। ओके, एक एक कॉलम पे देखना है। सो चलो देख लेते हैं एक कॉलम पे। सो ये जो है ये फॉर लूप इसलिए अंदर आता है बिकॉज हमने रो को तो ट्रेवल कर लिया, बट उसके अंदर वाले कॉलम को हम एक एक करके देखते जा रहे हैं, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 5, एंड देन जे प्लस प्लस, इस टाइप से हम कुछ लिख देते हैं। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सिंपली वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो सिस आउट कर दूंगा मैं, एंड सिस आउट करके ए आर आर ऑफ आई एंड जे, इस टाइप से हम इस एरो को प्रिंट करेंगे। एंड स्पेस छोड़ देते थोड़ी सी, इधर एल एन हटा देते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम सिस आउट कर देंगे। सिस आउट क्यों करें, बिकॉज ताकि ये अगली लाइन में आ जाए। अब देखो किस टाइप से ये प्रिंट हो रहा है, इसको मैंने कर दिया है रन। एंड अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो, सो कैन नॉट फाइंड सिंबल ए आर आर, ओ सॉरी ए आर आर 2D नाम रखा है मैंने इसका, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ए आर आर 2D कर लेना इसको, एरे ऑफ 2D। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास देखो क्या आउटपुट आ रहा है। देखो
इतनी बढ़िया मैट्रिक्स बन गई हमारी जीरो जीरो क्रॉस जीरो की। एंड आप देख सकते हो रोज में एक रो में कितने हैं, एक रो में 5 एलिमेंट है और एक कॉलम में हमारे पास एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है। अगर हम पूरे कॉलम्स को देखें तो टोटल ऑफ 5 एलिमेंट्स है, मतलब कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स की हमें एक मैट्रिक्स मिल गई अच्छे से। चलो ठीक है, अब कुछ वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे जो ये ए आर आर ऑफ 2D पे जो सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे मतलब कि सेकंड रो में जो हमारा थर्ड कॉलम पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू चेंज करनी है। उसकी वैल्यू मुझे बनानी है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू में मुझे चेंज लाना है। तो क्या ये हो जाएगा? एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। सो 2,3 जब मैंने लिखा है, ये देखो ये वैल्यू 5 होगी है। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज इंडेक्स नंबर 2, दिस इज इंडेक्स नंबर 3 एंड दिस इज इंडेक्स नंबर 4 फॉर कॉलम्स। सिमिलरली 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है आपका वो कहाँ पे है? इसकी जो रो नंबर है वो आ रही है हमारे पास 2 एंड इसका जो कॉलम नंबर है वो आ रहा है हमारे पास 3, मतलब कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट हमारा स्टोर हो चुका है। तो इस टाइप से हम खेलते हैं 2D एरेस के साथ। आई होप ये बेसिक सा लेक्चर था, ये समझ में आ गया होगा आपको कि यार 2D एरेस एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, किस टाइप से हम इसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।